ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा की एक और सुंदर सी लीला आज शेयर करने आया हूँ, जो भेजा है कश्मीर से निखिल पंडित जी ने। अब तो बाबा की लीला कश्मीर से भी आ गई। ओम साई राम। तो निखिल जी लिखते हैं कि इनका जब 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम था, तो इन बोर्ड एग्जाम से पहले जो स्टडी रेडी होनी चाहिए थी, वो इसका प्रिपेयर नहीं था। वो स्टडी अच्छी तरह से इनसे नहीं हुआ था। तो इन्हें बहुत डाउट हो रहा था कि मैं 10th का बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तो इनका पढ़ाई में तब इतना कमजोर थे ये, तब इनके क्लास टीचर जो है, वो ये क्लास के जो टीचर्स है, तो ये भी वो भी बोलते थे कि तुम्हारा तो 10th का जो एग्जाम है वो पार करना मुश्किल है। तो ये बहुत घबराहट में आ गए, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडी अच्छी तरह से नहीं की थी। तो इनकी मम्मी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये इनकी मम्मी जो है, तो बाबा का व्रत करते थे, बाबा को बहुत मानते थे। तो एक दिन वैसे ही गुरुवार को इन्होंने सुबह देखा कि इनके मम्मी साईं मंदिर, जहाँ जो कश्मीर में उनके घर के पास ही है, वहां से आई है, और उनके हाथों में एक साई जो सतव्रत व्रत कथा है साई बाबा का हमारे, तो वो एक पुस्तक इनके हाथ में था। और वो पुस्तक देख के ये अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी, ये किसका, ये बुक किसका है। तो इनके मम्मी ने इनको बोला कि ये साईं बाबा का जो 9 व्रत होता है, तो ये उनका व्रत कथा का बुक है। तो इन्होंने अपने मम्मी के पास से वो बुक लिया, और लेके वो बुक इन्होंने पढ़ा। तो उनमें उन्होंने देखा, बाबा का इनका जो ध्यान था उस बुक की उस चैप्टर पे डाला कि एक बच्चे का जब बोर्ड का एग्जाम निकलना था, तो वो भी बच्चा भी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, और वो बाबा की कृपा से 9 गुरुवार का व्रत करके वो अपनी बोर्ड एग्जाम में पास हो जाता है। तो इन्होंने भी मन में मन बाबा से प्रार्थना की और संकल्प किया कि बाबा, मैं भी आपके 9 गुरुवार का व्रत करती हूँ। मेरा भी पढ़ाई में अभी ध्यान नहीं है, और पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं किया। अब बाबा प्लीज आप मेरा बोर्ड का एग्जाम देख लेना कि मैं पास आउट हो जाऊं। तो अगले गुरुवार से इन्होंने व्रत करना स्टार्ट कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के विधि विधान से जो बाबा का आसन लगाना होता है, इन्होंने पूजा पाठ किया सब। और जो ये व्रत करते गए, तो जिस दिन उद्यापन था, 9 गुरुवार का जिस दिन उद्यापन था, तो उसी दिन इसका रिजल्ट आउट होने वाला था। ये बाबा की कितनी सुंदर लीला है कि बोर्ड एग्जाम से पहले बाबा ने इनको वो गुरुवार के व्रत का जो बुक है वो इनके पास पहुंचाया। और जो जिस दिन रिजल्ट आउट होने वाला था, उस दिन भी गुरुवार ही था, और उनके व्रत का उद्यापन का दिन था। तो ये बहुत घबरा गए कि इनके इनके तो पेपर अच्छा नहीं गया, ना जाने क्या होगा। ये बहुत डाउट में थे। तो सुबह सुबह उठ के इन्हें बाबा के मंदिर चले गए। ये निखिल पंडित जो है, निखिल पंडित जी बाबा के मंदिर पे चले गए बाबा से प्रार्थना करने कि उनका रिजल्ट अच्छा है। उसी मंदिर के पास ही एक बाबा जी रहते थे, साधु। तो वो भी बिल्कुल बाबा के जैसा ही दिखते थे। तो ये उनके पास गए, और उन्होंने निखिल जी ने उन साधु महाराज से कहा कि मेरा ये बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो वो बाबा ने कहा कि हमारे साईं बहुत बहुत दयालु है, वो अपने किसी भक्त को निराश नहीं करते, अपने किसी बच्चे को वो खाली हाथ नहीं लौटाते। तो उन्होंने बोला कि तेरा अच्छा मार्क्स आएगा, तू देखना, बाबा की कृपा से तेरा अच्छा मार्क्स आएगा। तो जब भी ये उनकी कुटिया से निकल रहे थे, जो मंदिर के पास ही थी, तो निकलने के बाद इनके स्कूल का एक सीनियर जो स्टूडेंट था, उनसे भेंट हुई। तो बोला, उस भैया ने इनको बोला कि निखिल जी को बोला कि तुम्हारा तो रिजल्ट आउट हो गया है, रिजल्ट आ गया है। तो निखिल जी और भी घबरा गए कि ना जाने अब क्या होगा। तो ये घबराते घबराते साइबर कैफे में गए। वहां जाके जब इन्होंने अपना वो रोल नंबर जो सब डालना होता है, रजिस्ट्रेशन सब डाला, उनका रिजल्ट देख के वो खुद शॉक्ड हो गए कि उन्होंने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाया था, फर्स्ट डिवीजन से उन्होंने बोर्ड एग्जाम में पास आउट किया था। जबकि इनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इन्होंने पेपर अच्छे से नहीं दिया था, तब भी बाबा की कृपा से इन्होंने इतना अच्छा अच्छा मार्क्स लाया, इनकी मार्क्स इतनी अच्छी आई। ये साई की ही लीला है। और आज के दिन में
तो बाबा ने इनको वो इंस्पिरेशन डाला कि अब वो नंबर इनको देके कि अब तुम जो गड़बड़ी कर रहे थे पढ़ाई में तो उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाबा ने उनको उस मार्क्स दिला के उनका मन में एक साहस जगाया, एक पढ़ाई के लिए एक क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन बन गया वो नंबर कि हाँ बाबा ने मुझे इतना मार्क्स दिलाया है। तो मुझे अब आगे से अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो आज के दिन में पढ़ाई करके ये एक इंजीनियर बन गए हैं। तो बाबा बोलते हैं ना अच्छे कर्मों को बाबा हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं बाबा। तो बाबा ने उनको बोर्ड में अच्छा मार्क्स दिला के बोर्ड के एग्जाम में तो इनको मोटिवेट किया कि वो आगे चल के अच्छे से पढ़ाई करे और मैंने अच्छी डिग्री हासिल करके और ये अच्छी डिग्री हासिल भी किया और इन्होंने आज इंजीनियर बन गए। ये तो यही है हमारे निखिल जी की आज की साई लीला। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सुंदर सी लीला हो, बाबा की सभी लीला सुंदर होती है, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी लीला है तो आप जिसे भी मीडिया सब देख रहे हैं, माध्यम सब देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिख के या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप शेयर कर सकती है। दीदी का व्हाट्सएप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होता है। और ये जो लीला हो रही है बाबा की हम सुनते हैं, ये साई सच्चरित्र के बराबर ही होता है। तो इन लीला को भी आप लोग शेयर किया कीजिए। ये लीलाओं को सुनना साई सच्चरित्र का पाठ के समान ही होता है। तो बाबा की लीला सुनते रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।